पिछली कड़ी में मैंने आप सभी के साथ ग्रेग के केस का ज़िक्र किया था। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ग्रेग के केस में हमने ये समझा कि 16वीं शताब्दी में ग्रेग ने एक जीवन जिया था और उसमें उसने कुछ गलतियाँ की थी, जैसे कि हम सभी करते हैं, और उन गलतियों की वजह से उसे समाज निकाला दे दिया गया था, समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। तो उसका नतीजा ये था कि समाज ने तो उसे एक तरह से अपने आप से दूर किया ही, उसने भी समाज से अपने आप को दूर कर लिया और वो भी सबको छोड़कर एक बर्फीली पहाड़ी थी वहाँ जाकर रहने लगा। लेकिन वो उसका गलत फ़ैसला था, एक तरह से ये आत्महत्या का फ़ैसला था और वही हुआ। उस बर्फीली पहाड़ी पर उसकी मृत्यु हो गई और ये मृत्यु एक तरह से आत्महत्या जैसी थी, क्योंकि उसे भी पता था कि उस सुनसान बियाबान बर्फीली पहाड़ी पर वो ज़िंदा नहीं बचने वाला। फिर भी उसने ये चूज़ किया कि वो वहाँ जाएगा। अब इस केस का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू यहीं से शुरू होता है। जब आत्महत्या के बाद ग्रेग ने अपने शरीर को छोड़ा और इस एक्सपीरियंस को उसने जिया, तो उसके फ़ौरन बाद उसके मार्गदर्शक के द्वारा उसे उसके उसी जन्म का एक बार फिर से उसे पूर्वालोकन कराया गया कि अब यही जीवन जो तुमने जिया है, लेकिन अगर तुमने इसी जीवन में फैसले कुछ और लिए होते तो ये जीवन कैसा होता। अब ये बात तो हम अच्छी तरह से समझ ही चुके हैं ना कि कदम कदम पर जो आप फैसले ले रहे हैं ये आपकी ज़िंदगी को शेप दे रहे हैं। आज आपकी ज़िंदगी की जो भी हाल है ना, वो आप ही के लिए गए फैसलों का नतीजा है। अब हम इस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो ग्रेग ने जब अपने उसी जन्म का एक बार फिर पुनर्वलोकन किया, उसके मार्गदर्शक के द्वारा उसे करवाया गया, लेकिन इस बार अलग तरह से। इस बार उसे ये समझाया गया कि अगर वो कोई और रास्ता चुनते तो क्या होता। यानी आत्महत्या के बजाय अगर उसने कोई और रास्ता इख्तियार किया होता, जिस तरीके से उसने अपने विचार चर्च में रखे और चर्च के जो मेन लीडर थे उनके सामने रखे, वैसे ना रखे किसी और तरह से रखे होते, तो क्या होता। अब ग्रेग के सामने एक दृश्य था कि अगर जो भी उसके चर्च के प्रति जो उसके विचार थे, ईश्वर के प्रति जो उसके विचार थे, जैसे कि वो कहना चाहता था कि ईश्वर दया का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो कोड़े नहीं मारता है। ये सारी जो धारणाएं हैं ये गलत हैं कि परमात्मा कष्ट देते हैं। वो कष्ट नहीं देते हैं। कष्ट आपके स्वतंत्र कर्मों की देन है, आपकी विचारधारा की देन है। तो ग्रेग देखते हैं कि अगर उन्होंने जिस तरीके से जो चर्च के जो मुखिया थे उनके सामने, जिनका नाम था फ्रांसिस्को, उनके सामने उन्होंने एक तरह से वो भड़क गए थे। क्यों? क्योंकि जो फ्रांसिस्को थे वो परमात्मा के विषय में कुछ कि परमात्मा कष्ट देते हैं, वो कोड़े बरसाते हैं, इस तरह की कुछ एक बातें उसने समाज में वो उनको मुखरता के साथ बोलता था। तो फ्रांसिसी इस बात पे बिल्कुल ग्रेग इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता था। तो उसने एक तरह से क्रोध में कह लीजिए अपनी बात रखी फ्रांसिस्को के सामने कि नहीं, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। अगर उसने ऐसा ना किया होता और उसने अपनी बात को बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े आराम से फ्रांसिस्को के सामने रखा होता, उसने चर्च में एक माहौल तैयार किया होता, मतलब एक ऐसा माहौल कि लोग, ईश्वर दया देता है, ईश्वर करुणा का सागर है, वो प्रेम का सागर है, मतलब जो उनके गुण हैं ईश्वर के, उस पे लोगों का फोकस जाए, इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया होता। अगर उसने पाप जैसी, इस तरह की जो कष्ट जैसी बातें हैं उनको साइड में रख के परमात्मा के गुणों के विषय में लोगों को बताया होता, और लोगों को, जो बेचारे गरीब व्यक्ति हैं, जो ये समझते हैं कि गरीबी हमारा दुर्भाग्य था, हमने कुछ पाप किए थे, उनको समझाता कि ये परमात्मा ने तुम्हें नहीं दिया, ये तुम्हारे फैसले हैं, तुम्हारे कर्मों का रिज़ल्ट है, तुम्हारे विचारों का रिज़ल्ट है। तो परिस्थितियाँ कुछ और होती तो वो जो गरीब व्यक्ति हैं वो भी परमात्मा के साथ कनेक्ट हो पाते, अपने आप को बेचारा ना समझते।
यानी अगर उसने पोलाइट तरीके से अपनी बात को रखा होता और मुखिया को, फ्रांसिस्को को सही तरीके से अपनी बात रखी होती, तो जितना उसे टॉर्चर किया गया, उसे बहिष्कृत कर दिया गया समाज से, ये सब नहीं होता। थोड़े से मनमुटाव हो सकते थे, कुछ बहस हो सकती थी, लेकिन इतना बड़ा फैसला कि अब ग्रेग को समाज से निकाला जा रहा है, ये फैसला नहीं लिया जाता। और ये छोटी सी बात, बड़ी मामूली बात लग रही है ना, सिर्फ एक घटना है, सिर्फ एक घटना है ग्रेग के जीवन की, जब उसने फ्रांसिस्को से ऊंची आवाज़ में बात करी, झगड़ा किया, उन्हें गलत ठहराया, जिसका नतीजा आत्महत्या के रूप में उसके सामने आ गया, समाज से निकाले जाने के रूप में उसके सामने आ गया। अगर उसने ये ना किया होता, फ्रांसिस्को को भी इज्जत दी होती, उसे भी समझा होता और लोगों को सही तरीके से ईश्वर के गुणों से अवगत कराया होता, तो ना सिर्फ वो एक सामाजिक रुतबे को प्राप्त करता, ना सिर्फ वो समाज में एक पॉजिटिविटी को फैलाने की वजह बनता, बल्कि जो फ्रांसिस्को है, जो उससे एक तरह से नफरत कर रहा था, वो उसके रिश्ते भी फ्रांसिस्को के साथ वैसे नहीं होते। ये जो ग्रेग का पास्ट लाइफ रिग्रेशन था, ये यहीं पर नहीं रुका। ग्रेग को, क्योंकि ये ना कुछ विशेष केस में आता है, ये सामान्य केस की श्रेणी में नहीं आता है, तो ग्रेग को उसके मार्गदर्शक के द्वारा फ्रांसिस्को, जो उस वक्त में मुखिया थे चर्च के, वो क्यों थे ऐसे, उनके ऐसे होने की वजह क्या थी, इतने कठोर होने की वजह? ईश्वर को जो उन्होंने एक खतरनाक पहलू ईश्वर का सबके सामने रखा, पाप देते हैं, कष्ट देते हैं, वो ऐसा क्यों करता था? इसके पीछे भी एक वजह थी। वजह थी कि जो फ्रांसिस्को थे, वो बचपन से ही इस तरह की फैमिली से बिलोंग करते थे जो बहुत ज़्यादा धार्मिक थी, और एक तरह से जो उनके पिता थे वो बहुत ज़्यादा बेरहम थे, बहुत ज़्यादा बेरहम। जब मासूम सा फ्रांसिस्को, छोटा सा बच्चा, एक छोटी सी गलती करता था, तो उसके जो पिता थे वो ऐसे मानते थे जैसे उसने पाप कर दिया हो। वो मानते थे कि बच्चा जो गलती कर रहा है वो बच्चा थोड़े कर रहा है, वो उससे शैतान करवा रहा है। और इस सब का नतीजा ये था कि जो छोटा फ्रांसिस्को था, बचपन जो उस फ्रांसिस्को का था, वो बुरी तरह से डर में, मारपीट के डर में, घबराहट में, कोई उसको सुनने समझने वाला नहीं है, उसे टॉर्चर किया जाएगा, इस डर में रोते बिखलते बचपन बीता है फ्रांसिस्को का। और इस चीज़ ने भावनात्मक जो यातनाएं दी हैं फ्रांसिस्को को, वो उसने एक तरह से, बच्चा था ना फ्रांसिस्को, तो उसने ये मान लिया कि जो कुछ उसके पिता कर रहे हैं वो सही है, परमात्मा तो ऐसा ही है। अब फ्रांसिस्को का भी कसूर नहीं, जो उसने बचपन से सीखा वही उसने आगे ट्रांसफ़र किया। उसने उसे उस चीज़ को कि वो सही थी या गलत थी समझने की कोशिश ही नहीं करी। और जब वो चर्च का बहुत बड़ा एक ओहदे पर पहुंच गया, तब उसने अपनी इसी विचारधारा के तहत ग्रेग को सजा भी दे दी। आज की तारीख में जो फ्रांसिस्को है, वो ग्रेग का एक तरह से काउंसलिंग सुपरवाइज़र है, यानी उन्हीं का एक तरह से ओहदे में उनसे ऊपर उनका सुपरवाइज़र है। तो एक तरह से आप उसे मार्गदर्शक कह सकते हैं। तो इस बर्थ में फ्रांसिस्को और ग्रेग के रिश्ते होने चाहिए थे, ख़राब होने चाहिए थे, लेकिन इतने ख़राब नहीं हैं। क्यों? क्योंकि शायद सोल वर्ल्ड में इन दोनों ने ही फैसला लिया होगा कि अब हम पास्ट बर्थ में करके आए हैं उस चीज़ में सुधार करेंगे, गिले शिकवे दूर करेंगे, अपनी गलतियों को पहचानेंगे और आगे बढ़ेंगे, सुधार करेंगे। ये फ़ैसला जो दोनों ने लिया होगा सोल वर्ल्ड में, और दोनों शायद अपने उस लाइफ लेसन में कामयाब भी रहे हैं। यही कारण है कि आज की तारीख में जो उस बर्थ का फ्रांसिस्को और ग्रेग है, और आज की तारीख में भी दोनों एक तरह से सीनियर और जूनियर के रूप में मौजूद हैं, लेकिन उनके रिश्ते बहुत सही हैं, कठोर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सही हैं। अब एक्चुअल में ये सब कुछ क्यों हुआ, ग्रेग और फ्रांसिस्को का पास्ट बर्थ का जो रिलेशन था वो इतना ख़राब क्यों था? उसकी दो वजह थी, दो नहीं एक्चुअली तीन वजह थी। पहली वजह थी, ग्रेग ने सही तरीके से फ्रांसिस्को को समझ के, समाज को समझ के अपनी बात को नहीं रखा। ये उसका स्वतंत्र गलत कर्म था, वो सही कर सकता था। दूसरा, जो फ्रांसिस्को था उसने अपने अंदर, जब आप, हो सकता है बचपन से आप कोई गलत बात सीखते आए हो, लेकिन आगे के जीवन में जब आपको ये नज़र आता है कि वो बात गलत है, तो आप
उसको सही करते हैं। फ्रांसिस्को ने ये नहीं किया, ये फ्रांसिस्को की गलती थी। और एक गलती ग्रेग की और फ्रांसिस्को की, दोनों की थी। इन दोनों को, ये हम सब के लिए भी है, ये चीज़ हम सब के लिए भी है। जो लेसन फ्रांसिस्को और ग्रेग के हैं वो हम सब के भी हैं कि तस्वीर का एक हिस्सा नहीं देखना है। अगर आप तस्वीर का एक हिस्सा देखेंगे तो वो पूरी तस्वीर नहीं है। अगर फ्रांसिस्को का बचपन क्या है, क्यों है उसकी इतनी कट्टर विचारधारा, इसे ग्रेग ने समझा होता तो शायद वो किसी अलग तरीके से फ्रांसिस्को के साथ डील करता। अब जो ग्रेग के लाइफ लेसन है कि उसे तस्वीर के दोनों पहलू देखने थे, जो फ्रांसिस्को का लाइफ लेसन है कि जो अगर बचपन से गलत नींव डल गई थी, अगर तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, जीवन तुम्हें कोई नई चीज़ सिखा रहा है, तो अगर कुछ गलत है तो उसमें काट छांट करो, जो गलत है उसे निकाल के बाहर फेंको। ये चीज़ फ्रांसिस्को ने सीखी होती तो उनका जीवन ही कुछ और होता, उनके कार्मिक अकाउंट ही कुछ और होते, उनका फिर नेक्स्ट बर्थ भी कुछ और होता। अब ये तो हम सबके भी लाइफ लेसन है ना, हम सबको भी इस चीज़ को समझना है कि जब भी जीवन में कोई परिस्थिति आती है, कोई व्यक्ति आता है, कोई घटना घटती है, तो तस्वीर का दोनों पहलू देखें। देखिए, नज़रिया ही बदल जाएगा जीवन को देखने का। आज अगर पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा होता है, अगर आप इस चीज़ को समझें कि पत्नी या पति जो कर रहा है, ऊपर से तो समझ में आ रहा है कि क्यों झगड़ा हो रहा है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या वजह चल रही है, उसे समझने की कोशिश करें तो शायद बहुत सारे झगड़े तो शुरू ही नहीं होंगे। यानी तस्वीर के पिछले भाग को जो नज़र नहीं आ रहा उस पर भी फोकस करना है। ये हम सब का भी लाइफ लेसन है। ग्रेग के इस केस के पहले भाग का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही हम मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में और जो प्रकृति, जो एक अबूझ पहेली है, जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, उनके द्वारा उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली कड़ी में मैंने आप सभी के साथ ग्रेग के केस का जिक्र किया था, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ग्रेग के केस में हमने ये समझा कि 16वीं शताब्दी में ग्रेग ने एक जीवन जिया था और उसमें उसने कुछ गलती